प्रधानमंत्री मोदी ने बाराबंकी रैली में लिया हिस्सा। रैली में प्रधानमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अगर सपा कांग्रेस की सरकार आए तो रामलला को ट्रेन में भिजवा देंगे। दिल्ली आप सांसद स्वाति मालीवाल मामले में भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर चूड़ियां दिखाकर प्रदर्शन। अमेठी के नंद मोहर धाम पहुंचे अखिलेश यादव। राहुल गांधी दोनों नेताओं ने नंद बाबा धाम में की विधिवत पूजा। अखिलेश राहुल ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। चारधाम यात्रा करने बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को श्रीनगर गढ़वाल में रोका गया। श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ियां भी रोकी गई। दिल्ली में चलती बस में अचानक लगी आग। मुकबरा चौक के पास हुई दुर्घटना। बस चालक कंडक्टर ने बस से कूदकर बचाई जान। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रथम खबर न्यूज एट 5। आपके साथ मैं हूं वर्षा और खबर है सबसे बड़ी दिल्ली से। दिल्ली में आप सांसद स्वाति मालीवाल मामला, भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया है जमकर प्रदर्शन। आप देख सकते हैं तस्वीर दिल्ली से है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है और चूड़ियां दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं ने इस तरह से चूड़ियां पहनकर आज प्रदर्शन किया गया है। स्वाति मालीवाल मामले में इस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुआ है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इकट्ठा होकर आज जमकर प्रदर्शन किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है। मांग कर रहे हैं कि न्याय दिलाइए स्वाति मालीवाल को। हालांकि बता दें कि स्वाति मालीवाल कथित पिटाई मामला जो पहला वीडियो सामने आया है उसे लेकर कुछ सवाल खड़े हुए हैं। बता दें कि संभव है कि इन सवालों के जवाब पुलिस भी अपनी जांच के दौरान ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। पहला सवाल क्या है, बता दें कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के घर के ड्राइंग रूम में बैठती हुई नजर आई तो सिक्योरिटी स्टाफ उनको बाहर जाने के लिए क्यों आखिर कह रहे थे, यह विवाद आखिर क्या चल रहा है। तो दूसरा सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल जिस सामान्य तरीके से बैठी हुई दिख रही है, जिस तरह से बात करते हुए नजर आया है, उससे कम ये वीडियो से पहले मारपीट नहीं होती लग रही है। हो सकता है कि कथित मारपीट के बाद में हुई हो, लेकिन अगर मारपीट नहीं हुई है तो फिर डीसीपी या सिविल लाइंस थाने के एसएचओ को बुलाने की जो बात क्यों कर रही है और फिर ये क्यों कह रही है कि मैंने 112 पर कॉल की थी और मुझे टच नहीं करेंगे। आपको बता दें कि लेकिन अगर ये मानेंगे कि कथित मारपीट इस वीडियो से पहले हो चुकी हो तो फिर सवाल उठेगा कि क्या इस वीडियो से स्वाति मालीवाल को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं रही थी, जबकि अपने बयान में उनका यह कहना था कि वो बचकर भागना चाह रही है। और बता दें कि इस दौरान ही अगर विभव कुमार इस वीडियो से पहले ही स्वाति मालीवाल को पीट चुका है और इसीलिए स्वाति मालीवाल पुलिस बुलाने की बात कह रही है, तो स्वाति मालीवाल उस घर से निकल क्यों नहीं रही जहां पर उनके साथ विभव कथित मारपीट कर रहा था, और अभद्र भाषा क्यों इस्तेमाल कर रही है और किसके लिए कर रही है, सबसे बड़ा सवाल है। अगर कथित मारपीट पहले हो चुकी है तो उसके बाद इस तरह की भाषा बेहद सामान्य है, लेकिन फिर तो स्वाति मालीवाल को तुरंत उस जगह से निकलना चाहिए था जहां उनको बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन वीडियो में तो विवाद ही ये चल रहा है कि सिक्योरिटी वाले उनको निकालना चाहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलना चाह रही है। स्वाति मालीवाल कथित पिटाई मामले में पहला वीडियो सामने आया है। इंस्पेक्टर के जो अधिकारी है वो नहीं बोला जा रहा है। और इधर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी रैली में हिस्सा लिया। रैली में पीएम मोदी ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला तंज कसा है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही सपा कांग्रेस के लोग सरकार में अगर आ गए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे, कहा है पीएम मोदी ने। एक विशाल जनसभा में राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, कहा है पीएम मोदी ने। अगर सपा और कांग्रेस की सरकार बाराबंकी उत्तर प्रदेश में आती है तो रामलला को हटवा देंगे, कहा पीएम मोदी ने। ये सुनते हैं। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की
हैट्रिक बनने जा रही है। नई सरकार में मुझे गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे बड़े फैसले लेने हैं। आज पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार की अगर आप केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर जरूरी है आपके लिए। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने यमुनोत्री क्षेत्र का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही यात्रा से जुड़े विभिन्न हितधारकों को या साथी एवं यमुनोत्री क्षेत्र के विकास के बारे में विचार विमर्श किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुनोत्री के लिए मास्टर प्लान बनाकर धाम में सुविधाओं के विकास के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। श्री सुंदरम ने यह भी कहा कि धामों में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिना पंजीकरण के यात्रा पर आने वाले लोगों को सख्ती से रोका जाएगा। जाम की समस्या को रोकने के लिए यात्रा मार्गों पर बड़ी बसों के आवागमन को इस तरह से रोका जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम यात्रा व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए उन्होंने गत दिन से और इधर हल्द्वानी शहर में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। पेयजल टैंकरों पर आश्रित हुए हैं लोग। शहर में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। जल संस्थान के ओवरहेड टैंक से पानी भरने के लिए टैंकरों की लाइन आप देख सकते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी का संकट अब देखने को मिल रहा है। प्रचंड गर्मी है। प्रचंड गर्मी में हल्द्वानी में पानी की कमी से लोग हो रहे हैं परेशान। और हल्द्वानी शहर से आ रही है बड़ी खबर। शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी का संकट देखने को मिल रहा है। प्रचंड गर्मी में हल्द्वानी में पानी की समस्या देखने को मिल रही है। विभाग ने अभी लगभग 32 टैंकर ऐसे क्राइसिस एरियाज के लिए लगाए हैं, जिसमें विभागीय भी 11 टैंकर हैं और अन्य जो किराए के बेसिस पर लगाए जाते हैं वो भी। कुल मिलाकर विभाग ने 32 टैंकर हायर करे हैं जनपद के अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जहां टैंकर के माध्यम से क्राइसिस एरियाज में सप्लाई करी जा रही है। पूरे जनपद में हमारे 102 हैबिटेशंस हैं जहां पर ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन रहती है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और हल्द्वानी और उसके और दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में महिला की हुई है मौत। डिलीवरी के बाद महिला की मौत हुई है। इस दौरान ही परिजनों ने जमकर नारेबाजी की है। बता दें अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है, लापरवाही का आरोप लगाया है परिजनों ने और गुस्साए परिजनों ने जमकर की है नारेबाजी। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। इस तरह से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अस्पताल के बाहर। अस्पताल प्रशासन के ऊपर लापरवाही का भी उन्होंने
और इधर बसेड़ी विधायक संजय जाटव के 2 ऑडियो क्लिप हो रहे हैं वायरल। थाना प्रभारी और बनपाल से हुई है वार्ता और इस वार्ता में उन्होंने क्या कहा है। विधायक ने कहा शराब माफिया अवैध खनन करने वालों की पैरवी उन्होंने करते नजर आए। ऑडियो में अपने विधायकी का भी उन्होंने रोब झाड़ा है। साथ ही कांग्रेस से पहली बार बने हैं बसेड़ी विधायक संजय जाटव। जातिगत बातें का दबाव भी बनाते दिख रहे हैं विधायक। आइए सुनते हैं ऑडियो क्लिप। है ना, वो सच्चाई क्या है, सच्चाई बताओ। शराब बेचता है, ये सच्चाई है। ये हम तुम दोनों के बीच की बात है, हम तुम दोनों के बीच की बात है। आपको सिर्फ बेचता है, शराब बेचता है वो। अरे साहब मुझे मालूम है बेचता है। सच्चाई ये है कि अभी सामान जब्त हुआ क्या उससे, सामान जब्त हुआ है ना। हाँ, क्या पकड़ा है बताओ। आपको नहीं बता सकता ये बात में। सच में? हाँ बिल्कुल नहीं बता सकते, अभी FIR होने के बाद बता देंगे। आपको पता ही है शराब बेचता है वो। बोलिए, आदेश करो। हैं? आदेश करो। आपकी लोकेशन कहाँ है अभी? आप बताओ क्या काम है। नहीं, काम है, मुझे एक ना ट्रक निकल रहा है वहाँ से पत्थर का, आपके सिद्धपुरा से। अच्छा, हाँ, फॉरेस्ट में से। आपकी लोकेशन कहाँ है? ठीक है, मालूम कर लेता हूँ। मैं फील्ड में हूँ। हाँ, फील्ड में किस जगह हो? मैं भी फील्ड में हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे बताओ फील्ड में कहाँ हो आप, ये बताओ मुझे आप। ये महासिल की तरफ। मरासिल में जगह बता दो मुझे। जगह डरक वाले डाली के पास। कौन सी जगह पर? डरक वाले डाली के पास। कौन सा थाना? डरक वाला। चरक? ऐसा कोई डरा नहीं है मरासिल में? अब आपको थोड़ी पता है या नहीं है। मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैं विधायक बोल रहा हूँ। बोलिए, मैं संजय तोमर बोल रहा हूँ, फॉरेस्टर। हाँ, मुझे मालूम है। अरे मुझे मालूम है दादा, तो मालूम है। जाति थी जाटव हूँ, मुझे पता है। और समय है छोटे से ब्रेक का। value यानी कंप्लीट का। জীৱনত কষ্ট কি সন্মুখৰ পৰা মই দেখিছিলোঁ। ল'ৰাটো কলেজলৈ যোৱাৰ সময়ত তাক পইচা এটা উলিয়াই দিয়াৰ সামান্য ক্ষমতাও নাছিল মোৰ। হতাশ হৈছিলোঁ। ল'ৰাটোৰ পঢ়াৰ খৰচৰ চিন্তাই জুমুৰি দি ধৰাৰ সময়তে এদিন মেনকা বৰশাললৈ টকা কেইটামান বিচাৰি গ'লোঁ। তাতেই অইলৰ ৰূপান্তৰ আঁচনিখনৰ কথা জানিব পাৰিলোঁ। ৰূপান্তৰৰ নিয়ম মতে মই আৰু গাঁৱৰ কেইগৰাকীমানে এটা গোট হৈ তাঁতশালৰ 25 দিনীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ। বয়ন শিল্পৰ সকলো খুঁটি নাটি শিকিলোঁ। গোটে প্ৰতি 10,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যও পালোঁ। প্ৰশিক্ষণৰ পিছতেই নিজাকৈ তাঁতশাল আৰম্ভ কৰি আমি এতিয়া স্বাৱলম্বী। এতিয়া ল'ৰাটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাখিনি পূৰ কৰিব পাৰিছোঁ।
ঘৰখন চলোৱাৰ চিন্তাও নোহোৱা হ'ল। Oil India Limited. Join BSc Nursing and GNM at St. Martha Institute of Nursing, Guwahati under SL Group of Institutions. মহানগৰীৰ এটা সদাব্যস্ত ফুটপাথ। দেউতা বিকলাংগ হয় আৰু ঘৰ চলা অসুবিধা। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर, धौलपुर संभागीय आयुक्त ने लिया सर मथुरा में पेयजल व्यवस्था का जायजा। कस्बे के गली मोहल्लों में जाकर पेयजल व्यवस्था का जायजा लिया गया। आमजन की पेयजल सप्लाई संबंधी शिकायत भी सुनी है उन्होंने, साथ ही शिकायतों को सुनकर जलदाय के अधिकारियों को दिया है निर्देश। अनियमितताओं को दूर कर पेयजल व्यवस्थाओं में पूर्ण सुधार के निर्देश दिए गए हैं और नियमित पेयजल सप्लाई के और दिल्ली से फिर एक बड़ी खबर, दिल्ली में चलती बस में अचानक लगी है आग। मुकबरा चौक के पास हुई है दुर्घटना। आग लगने वाली बस स्लीपर क्लास की थी। हादसे के समय बस में कोई नहीं था मौजूद और बस चालक और कंडक्टर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आप देख सकते हैं आग जलकर पूरी तरह से बस जलकर पूरी तरह से राख होता नजर आ रहा है और फायर ब्रिगेड की टीम जाकर पहुंची है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। भाई टाइम पे आ गई है भाई गाड़ी, यहाँ तक आ गई थी, आधा भी जब खड़ी है गाड़ी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के जिलाधिकारियों से विभिन्न व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री बरकोट जाकर ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की सभी व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने सचिवालय में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सड़क मार्ग से ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को देखें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता
चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि उनको चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो तिथि मिली है उनके अनुसार ही दर्शन के लिए आए और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से स्वास्थ्य परीक्षण और मौसम का पूर्वानुमान देखने के बाद ही चारधाम यात्रा पर आने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा की सुरक्षित और सभी श्रद्धालु और जैसे कि आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं को श्रीनगर के गढ़वाल में रोक दिया गया है। श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर गाड़ियों को रोका गया है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने यात्रियों की सभी सुविधाओं को देखते हुए श्रीनगर में रुकने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने से रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले रूट पर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसको देखते हुए श्रीनगर में ही यात्रियों को रोका गया है। कहा कि एनआईटी खेल मैदान में यात्रियों को रोका गया। उन्होंने बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को जाम खुलने के बाद ही यात्रा करने की अपील की है। कहा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए श्रीनगर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही रुद्रप्रयाग प्रशासन से लगातार वार्ता की जा रही है। कहा कि यात्रा रूट व्यवस्थित होते ही यात्रियों के वाहनों को श्रीनगर से केदारनाथ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। और रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि नगर निगम की करोड़ रुपए की संपत्ति को भू माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया है, जिसको लेकर वो काफी लंबे समय से ये लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्हें पार्षदों और विधायकों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। अब कोर्ट के दिए गए फैसले से उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई में जीत मिली है। इस दौरान ही उन्होंने मौजूदा भाजपा विधायक प्रदीप वत्रा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विधायक ने अब तक के कार्यकाल में भूमाफियाओं को संरक्षण दिया है और नगर निगम के करोड़ों की संपत्ति अपने चहेतों के नाम करवा दी है। वही विधायक के रूप में रहते हुए भी इधर पौड़ी मंडल मुख्यालय कंजोलिया मैदान में वन विकास निगम द्वारा स्केलर पद को लेकर सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है, जिसमें पौड़ी जिले के अलावा 5 जिले चमोली, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और रुद्रप्रयाग से काफी सारे अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। जानकारी देते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रमेश सिंह रावत ने बताया है कि प्रतिदिन 300 प्रतिभागियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जा रहा है और यह भी बताया कि बीते रोज 94 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें से 43 प्रतिभागी पास हुए। वहीं आज भी अभ्यर्थियों की नापतोल से लेकर दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप इत्यादि शारीरिक दक्षताएं मापी जा रही है। उन्होंने बताया कि 15 मई से शुरू हुई ये सीधी भर्ती प्रक्रिया 20 जून तक चलेगी। बेरोजगारी का इतना आलम है कि आप देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चे यहाँ पे कितनी दूर दूर से आए हैं। जैसे कि मैं खुद रुद्रप्रयाग से आई हूँ, पहले मैंने डाला पौड़ी से था, तो ये वन विभाग के अंदर एक स्केलर का पद आता है, तो उसके लिए भर्ती हो रही है। तो काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए हैं। बेरोजगारी का एक इतना बड़ा लेवल हो चुका। और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के नंद महर धाम पहुंचे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की, दोनों नेताओं ने नंद बाबा धाम में की है विधिवत पूजा अर्चना। अखिलेश और राहुल ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा के लिए किया है प्रचार और दोनों नेताओं ने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अमेठी की यह तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश और राहुल ने विशाल जनसभा को संबोधित किया है, साथ ही मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की है।
न्यूज एट 5 में अपडेट के लिए इतना ही। धन्यवाद।